एवरीडे की ही पी लेती हूँ चाय, लेकिन हामिद को मसला है, इसलिए उनके लिए मुझे फ्रेश मिल्क काइंड ऑफ थिंग इन हार या कुछ। क्या आप कौन सा कह रहे हैं? कौन सा है? प्रेमा। प्रेमा वो किस साइड पे? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रीजर में रखा हुआ है प्रेमा। ओके चले। राज्य के गॉसिप की अपनों की हंस हंस के हमारे पेटों में बल पड़ा, क्योंकि देखो शादी का मौका था और रात 2-3 बजे तक हम बैठते थे। और मेरा ख्याल है कि जब हम सोने के लिए जाते थे तो इसी इंतजार से जाते थे कि सुबह जल्दी से हो तो फिर दोबारा से उठते हैं। तो इट वॉज फन विद हिम, इट वॉज वेरी नाइस। और हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि ही एक्चुअली ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। और हमारे बच्चों की बड़ी अटैचमेंट है, ज्यादा हो, इसने इतना दिल बना लिया ना। और हम बल्कि ये सोच रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, दीद ने हमें बताया कि शायद बच्चे आएंगे, तो वी वर सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम। लेकिन फिर उसके बाद इनको बहरहाल वालदा साहबा की वजह से आना पड़ गया। तो में हमने रूप की दुकान, और ये क्या खरीद रहे हैं? जी बाजी, ये क्या खरीद रहे हैं? हम रास्ते में दिखाएं जी हमने क्या खरीदा है। सब्जी बाजी दिखाएं सब्जी कहाँ से ली है? दिखाएं जी। ये हमने लिए सब्जी लाहौरी, क्या क्या लिए? पालक और क्या क्या लिए? अरबी ले या मटर ले या और की लिया? और बस। तो मुफ्त में क्या क्या दिया तुमने? टमाटर मिर्चा इतना कुछ मुफ्त में दे दिए, तो रेडी ना ले ले मुफ्त में। बाजी ले लें, रेडी बाजी आपकी है। चलो थैंक यू बेटा। ओके अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी बिना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। वालेकुम दोस्तों, आज आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है और खुशी ये है कि आज हमारे घर में एक बड़े स्पेशल मेहमान की आमद है। वो मेहमान जो हैं वो 2 in 1 है, वो घर के मालिक भी हैं और मेहमान भी हैं, और मेहमान भी अमेरिका से आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी है। वो ये है कुछ ग्रोसरी, कुछ घर में खाने पीने का इंतजाम, कुछ उनके दोस्तों का इंतजाम, तो वो मुझे करना है। तो इसके लिए आप भी मेरे साथ चलिए। मैं अंडर वन रूफ ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मैं इधर उधर से सामान, सब्जी और वो चीजें तो मैं रेडियो वगैरह से लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी मैं जरूर चाहती हूँ कि वो अपनी इकोनॉमी में उन्हें स्ट्रेंथ दी जाए। तो मेरा अपनी तरफ से अपनी सोच है, तो चले आप भी मेरे साथ चलिए। जी दोस्तों, ये है यहाँ पर मैं पाकिस्तान में हूँ एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑयल अच्छा है। यहाँ तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए, कह तो रहे हैं कि ये जो डालडा है इसमें मेगा भी है, और ये देखें क्या कुछ है, और सारा कुछ है। लेट्स सी व्हाट दे हैव इट। लेकिन मैंने मीज़ान का डब्बा भी पकड़ लिया है। यू नो, आई एम ट्राइंग टू बी कि ना डिफरेंट लूँ, तो आप भी यू ऑल्सो मैंशन कि कौन सा अच्छा है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। जो कोई कह देता है मैं तो वो ले लेती हूँ। ये वाला मीज़ान है जो है मैंने जो लिया है, दिस इज़ द वन। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो एवरीडे की ही पी लेती हूँ चाय, लेकिन हामिद को मसला है, इसलिए उनके लिए मुझे फ्रेश मिल्क काइंड ऑफ थिंग इन हार या कुछ। क्या आप कौन सा कह रहे हैं? कौन सा है? प्रेमा वो किस साइड पे? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रीजर में रखा हुआ है प्रेमा। ओके चले। आपको पता है मैं आती हूँ इधर ही हाइपर स्टार, जिसको अभी ये केयर फॉर कहते हैं, इधर से ग्रोसरीज करती हूँ, और चूंकि अंडर वन रूफ ही लेना मुझे अच्छा लगता है। लेट्स सी व्हाट शी इज गिविंग मी। ये मुझे ये वाले चावल दे रही है। ये कितने किलो केजी के? 5 किलो। ठीक है, इनकी प्राइस क्या है? लेट्स सी, ताकि थोड़ी सी हमें भी इल्म हो जाए कि कितने के चावल मिल रहे हैं। 2256। तो वो वाले और ये वाले में फ़र्क क्या है? फूड सेक्शन में, एंड आई रियली लाइक केयरफ्री, दे हेल्प मी अ लॉट। मैंने जनाब इससे कीमा भी लिया है और मीट लिया है, लेग पीस है, चिकन भी है। दे आर रियली गुड सर्विस, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी कटिंग वगैरह सब बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जी बाजी, क्या लेना है? और क्या बाजी लेना? और इसमें धनिया टमाटर डाले? बाजी डालो, टमाटर नहीं, धनिया और हरी मिर्चें मुफ्त की, जो जो कुछ मुफ्त में डलता है डाल दो। क्या बाजी? मुफ्त में जो जो कुछ डलता है डाल दो। मैं
इन साहब को, अस्सलाम वालेकुम हामिद जी, इनको ये घर के मालिक और हमारे मेहमान, ये जनाब इनको हम एयरपोर्ट से लेके आए हैं। अब्बास साहब आज आए नहीं इस्लामाबाद से, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ा, मैं हूँ मजदूर, तो इस वजह से तो ये लाना पड़ा है। तो एयरपोर्ट से लाके रास्ते में हम क्या खरीद रहे हैं ये देखें। रास्ते में हमने रूप की दुकान, और ये क्या खरीद रहे हैं जी बाजी, ये क्या खरीद रहे हैं हम रास्ते में, दिखाएं जी हमने क्या खरीदा है। सब्जी बाजी, दिखाएं सब्जी कहाँ से ली है, दिखाएं जी। ये हमने लिए सब्जी लाहौरी, क्या क्या लिए, पालक और क्या क्या लिया, अरबी ले लिया, मटर ले लिया, और की लिया, और बस। तो मुफ्त में क्या क्या दिया तुमने? टमाटर, हरी मिर्चा, इतना कुछ मुफ्त में दे दिए, तो रेडी ना ले ले मुफ्त में, बाजी ले लें, रेडी बाजी आपकी है। चलो थैंक यू बेटा, ओके। कहते हैं हैंड कैरी, वाकई घर से अपना तौलिया लेके चलें, कोट लेके चलें, एक ट्राउजर, एक पैंट और ये चीजें, वाह जी वाह, ये हो गया हैंड कैरी। और एक हम हैं हैंड कैरी में कितने सामान लेके जाते हैं, हल्का फुल्का हैंड कैरी, वाह जी वाह। ये है हामिद साहब, ये इनका सामान, और ये है क्या, फ्रेजाइल। अब देखें फ्रेजाइल में जो मैंने प्लेटें मंगवाई हैं उनका क्या हाल होता है, आए डिस्ट्रीब्यूट की हैं। देखें, देखते हैं पैकिंग कैसे हुई। बहुत आला। आते ही 2 घंटे के अंदर अंदर हामिद साहब मेरी वालदा के साथ उनकी छोटी हमशीरा आंटी ताहिरा का अफसोस करने पहुंच गए। वहां पे अफसोस करते हुए फिर वो आगे मेरी दूसरी खाला के घर गए, और फिर शाम, आपको पता है दोस्तों ने फ़ौरन से पहले एकदम से ही और अदील वर्की ने एक डिनर पे मदऊ किया, जहाँ पर कुछ अहबाब आए थे, उनसे भी मिलिए। है इसका, और उसकी कामयाबी की बाज़गश्त आज भी दिलों में जमा है। मुझे तो याद वो कहे मुझे याद नहीं है प्रोग्राम याद भी नहीं है जिसकी वजह से बच्चे खुश हो गए जवाब से। जी जी, आमिर महमूद साहब जो कि बहुत ही नोन राइटर और अबव द नॉल इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दोस्ती के लिए अच्छा राइटर या अच्छा सिंगर या अच्छा टैलेंट होना कभी ज़रूरी नहीं होता। हाँ, एक अच्छा इंसान और आप जैसा इंसान ज़रूरी है। आमिर महमूद भाई जो है वो बहुत ही शानदार इंसान है, स्पेशली जो टाइम मैंने इनके साथ मैरीलैंड में गुजारा, एयरपोर्ट से लेके मुझे गए, और 10-15 दिन मैंने एक दफ़ा और फिर 5 दिन एक दफ़ा इनके साथ गुजारे। दैट वॉज अमेजिंग एंड ऑसम पीरियड ऑफ माई लाइफ। और ये बहुत ही अच्छे होस्ट, बहुत अच्छे कुक, कितने मज़े की इन्होंने चाय और टोस्ट और जो नई नई डिशें भी ईजाद करके हमें खिलाई, और मैंने और बीना जी ने देखो, क्योंकि बीना जी की कंपनी में कोई बोर नहीं हो सकता, और हम मस्त हो गए। सबसे पहले तो ये है कि मैं अदील का बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए इतना एहतमाम किया, और सब दोस्तों को बुलाया, और सब नगीने आपने इकट्ठे किए। मैं तो 1 2 3 ये वही नगीने हैं जिसे उमराव जान में आखिर में रानी ने चाटा है। मैं चाटने से ही नाज करूँगा। जी जी जरूर जरूर। वो तजदीद वफा की क्या घड़ी थी, मेरी तौबा मेरे आगे खड़ी थी, हाँ कदम उठते नहीं थे तेरे घर को, अजब मुश्किल से मुझ पे आ पड़ी थी,
अंगूठी में खला दुख दर्द का था, वाह वाह नगीना बन के इसमें मैं जड़ी। जड़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये थी सोफिया बेदार, क्या खूबसूरत अंदाज से। इनके ऊपर तो मैं समझती, मैं तो इनकी फैन हूँ कि ये बहुत अच्छा बोलती है एंड वेरी स्टेमफोर्ड एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर। और फिर हामिद कंटिन्यू। ये है कि अदील, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को जानते होते हैं और बहुत सारे लोग आपसे आशना भी होते हैं, आप उनसे दावा भी कर सकते हैं कि आप उनको जानते हैं या उनसे मिले हुए हैं। हमारे यहाँ भी ये बड़ा रवाज है कि किसी को एक दफ़ा देख लेते हैं तो उसको अपना रेफरेंस बनाते हैं। लेकिन अदील हकीकतन एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इसका रेफरेंस इस तरह से भी बन जाए तो ये छोटा रेफरेंस नहीं है। अदील इज सो नाइस, बड़ा का हमने इतना एंजॉय किया वहाँ पे, हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा। मैं तो ज़िंदगी से शायद मरने तक तालिब इल्म ही रहूँगा, मैंने आज तक सीख ही रहा हूँ, मैंने किया कुछ नहीं है। और अदील से हमने इतना कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है। हम बिल्कुल इसी तरह से, ना हमारी ज़िंदगी की रूटीन में कोई फ़र्क आया, ना हमें ये फिक्र हुआ कि कोई मेहमान है, हमने आहिस्ता बोलना है, हमने ज़ोर से बोलना है। राज्य के गॉसिप किया, टकात अपनों की हंस के हमारे पेटों में बल पड़ा, क्योंकि देखो शादी का मौका था और रात 2-3 बजे तक हम बैठते थे। और मेरा ख्याल है कि जब हम सोने के लिए जाते थे तो इसी इंतज़ार से जाते थे कि सुबह जल्दी से हो तो फिर दोबारा से उठते हैं। तो इट वॉज फन विद हिम, इट वॉज वेरी नाइस। और हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि ही एक्चुअली ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हमारे बच्चों की बड़ी अटैचमेंट है, ज़्यादा हो गई। इसने इतना दिल बना लिया ना। और हम बल्कि ये सोच रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, दीद ने हमें बताया कि शायद बच्चे आएंगे, तो वी वर सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम। लेकिन फिर उसके बाद इनको बहरहाल वालदा साहबा की वजह से आना पड़ गया। तो सोच रहा था कि इतने अच्छे दिन गुजरे थे, मुझे लग रहा था कि मैं महीना डेढ़ रह के आया, लेकिन अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आया तो मुझे लगा कि मैं दिन तो मैं फॉर्मल तो नहीं हो सकती, लेकिन इनफॉर्मली मैं अदील के बारे में एक बात ज़रूर करूँगी कि अदील बहुत लाइक आपको लगता है कि बड़ा नॉटी बॉय है और बड़ा ही ऐसा है जो बहुत बातें कर सकता है, लेकिन अदील का अंदर का इंटेलेक्चुअल और अंदर का सूफी अगर देखना है ना, ही इज़ वेरी हेल्पिंग टू पीपल। कहने का मतलब ये कि जो हम जो समझते होते हैं ना बंदे को, उसकी कोर को समझने के लिए बाज़ लोग इतने पूरे खुलते नहीं हैं। हम उनकी सुपरफिशियल लेयर को ही अंडरस्टैंड करते हैं। वी डोंट नो कि उस लेयर के पीछे क्या है। जैसे आपको जैसे बर्फ नजर आती है ना, तो ऊपर से कितनी ठंडी होती है, लेकिन उसकी वार्मथ अगर आपने देखनी है ना, उन पौधों से पूछें जो उसके नीचे होते हैं, जो उनको वो बर्फ जो ठंडी है ना, वो कितनी हीट दे रही है और वो कितनी प्रोटेक्शन दे रही है उन पौधों को, जो कि यकदम बर्फ के पिघलने से यूं बाहर निकल आते हैं। तो अदील की उस सरशारी को मैंने देखा वहाँ पे, यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे मुश्किल भी लम्हात आए जबकि अदील वॉज नॉट इंटेंट टू ईट एनीथिंग, और वो अपना सब कुछ ले लेता था जो कुछ खाना होता था, बट ही शेयर विद एवरीबॉडी बिकॉज ही वॉज सो मच कंसिस्टेंट कि उसने ये कंटेंट कि मैं यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और मुझे मना करने वाला शायद घर में से बंदा नहीं, आमला नहीं है, तो मुझे कोई नहीं होगा, बट ही वॉज शेयरिंग सो मच इन दिस रिस्पेक्ट। ये तो एक उसका पहलू हो गया, लेकिन दूसरा पहलू जो था, हम हर चीज़ में मजाक के अलावा उसमें एक इज्जत भी थी, रिस्पेक्ट। और जो बंदा रिस्पेक्ट करनी जानता है ना, इसका मतलब है या देनी जानता है, वो खुद भी रिस्पेक्टेड है। तो आई कॉल अदील एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन। ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ आपने हमें भी दी। और ये सारी मोहब्बतें, सारा प्यार आपके अपने अंदर है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ दुनिया ने कई दफ़ा जीत और हार के बाद सिखाई है कि दूसरे इंसान को प्यार और इज्जत सिर्फ वो बंदा दे सकता है जिसके पास खुद प्यार होता है, वो दूसरे को देता है। तो ये सारे प्यार आप लोगों के बीच में है। आप खुद लोग इतने ज़रखेज़ हैं इस मोहब्बतों के कि आप फराख दिली से उससे बांट रहे हैं। आप सलामत रहें। एंड आई रियली थैंक यू सोफिया एंड बिलवेड नज़ाकत, हमारे भाई जावेद भाई एंड और हमारे दो प्यारी बेटियाँ।
तो मैं समझती हूँ एंड हमारे लिए हमेशा ये बच्चे देखिए ये फैमिली के साथ आते हैं जब भी आए तो ये मेरे लिए बड़ा हमको पता है कि सूफिया बेदार ने गाने का भी आगाज करती है अपनी शायरी और इसके साथ कॉफी दे ये दे पुराने गाने नूर जहाँ के बहुत अच्छे रेगुलर ब्लैक कॉफी विद क्रीम और अब अदील अपने सैलून में आए मिल्क की वही दूध और चीनी के साथ। पहले कौन ला मुझे सा दे। आगाज किया हुआ है? तो आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें। और फिर अब बीजी जी को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।